दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सब ने देखा था और आप सब ने कमेंट किया था कि ईसाई आदिवासी महात्मा गांधी दिवस को मनाते हैं या फिर नहीं मनाते हैं। और बाकी आप लोगों ने ये भी सपोर्ट किया है कि इस 2024 में भी जो बिरसा मुंडा की जन्म तारीख को मनाई जाती है, ये बात आप अपने कमेंट सेक्शन की माध्यम से आप हमारे एक सहभागिता का परिचय दिया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। लेकिन आज हम आप सबको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की जन्म दिवस अर्थात बर्थडे ईसाई आदिवासी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि बिरसा मुंडा की जन्म तारीख 15 नवंबर को ईसाई समुदाय मनाते हैं। और इसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि और उसी समय पर और जो महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर इसी ये जो बाइबल जो वर्ल्ड पर पढ़े जाने वाली किताब उसी वक्त पर चर्चा की जाती है। वर्ल्ड पर मैं इसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड पर पढ़े जाने वाली किताब को भी उस वक्त पर पढ़ी जाती है। ये सुनकर के थोड़ा सा आप सबको आश्चर्यचकित लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि यही जानकारी हम आपको देंगे। और पिछले बार भी मैंने आप सबको बताया था दोस्तों कि ये जो पंजिका, जो आसान भाषा में इसे कैलेंडर कहते हैं, और जिनके पास जो सदस्य लिए हैं, जो ये जीएल चार्ज का जो ये कैलेंडर है, ये आसान भाषा में ये कैलेंडर ही है। हालांकि जीएल चार्ज की भाषा में इसे पंजिका कहा जाता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया था कि ये 2017 की है। और 2017 में ईसाई आदिवासी जो महात्मा गांधी की त्यौहार, महात्मा गांधी की जो जन्म तारीख को मनाते थे कि भी नहीं मनाते थे। इन्हीं सारी सवाल आज की तारीख पर हमें लगता है इन जो जहन में जो चल रही है, इसको उत्तर देना अति आवश्यक है। क्योंकि आज की तारीख पर महात्मा गांधी की जीवन काल के इतिहास को अगर आप पढ़ने की अगर आप प्रयास करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं, वाकई बाइबल की बातों से काफ़ी ताल्लुक़ रखता था, अर्थात करीबी माने जाते थे। आपने देखा होगा तीनों बंदर, मैं बुरे चीज़ें नहीं सुनूंगा, बुरे चीज़ें नहीं देखूंगा, बुरे चीज़ें नहीं बोलूंगा। इन सारी चीज़ों से ही नहीं बल्कि और भी कई तथ्य हैं और भी कई वाक़या हैं जो महात्मा गांधी की इतिहास को अगर आप समझने की प्रयास करिएगा तो वाकई ईसाई समुदाय से, ईसाई समाज से काफ़ी प्रभावित होकर के अपने जीवन काल पर ये एक खुद को ये एक गवाही के रूप में दिया है। हालांकि ये बात आज की तारीख पर चर्चा नहीं की जाती है और चर्चा ना करने की बजाय आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच में भी ये जो जीएल चार्ज की जो पंजिका पर, आसान भाषा में कैलेंडर पर महात्मा गांधी की जो जन्म दिवस को अपने समय अनुसार जो चार्ज के अंतराल पर, चार्ज के भीतर में भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अब कैसे कह सकते हैं आप मनाई जाती है, आपको ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जो ये तारीख, जो ये कैलेंडर में हम आप सबको स्पष्ट दिखाएंगे कि इसी जगह पर मेंशन किया हुआ है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म 1869 ईस्वी पर। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए कैमरा में थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती 1859 यानी कि 1869 आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से क्योंकि हमारे भारत को आज़ाद करने वाला ये एक पिता के रूप में मनाई जाती है और पिता के रूप में कहा जाती है। हालांकि आज की तारीख पर कई सारे लोगों की जितने भी जो कन्फ्यूजन थी वो शायद दूर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज की तारीख पर ईसाई समुदाय के जितने भी जो उसकी कल्चर, कर्म सिस्टम पर बहुत सारे लोग अनजान हैं, उस सिस्टम से आज भी अनजान है। और इसी अनजान की वजह से ही आज की तारीख पर हमारा इस धर्म निरपेक्ष देश पर उन सब के भीतर में, उन सब के परिवार में, उन सब के समुदाय पर, उन सब की राजनीतिक
दृष्टि से जो देखने की जो तरीका आज की तारीख पर बदलती जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। हालांकि आज की तारीख पर ये बात मैं आप सबको स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया है कि महात्मा गांधी की जन्म दिवस को भी ईसाई आदिवासी मनाते हैं। और ये जो कैलेंडर मैंने आप सबको दिखाया था, ये जीएल चार्ज सेंट्रल काउंसिल रांची के द्वारा ये प्रिंटेड की जाती है, उन्हें पब्लिश की जाती है। हालांकि ऑफसेट किसी और से प्रिंटेड की जाती है, लेकिन उनके द्वारा ही ये पब्लिश किया हुआ पंजिका है। और इससे जुड़ी जानकारी यदि आपके मन में भी अगर और किसी तरह की अगर सवाल है, यानी कि जो इसमें से अगर वो सवाल का जवाब अगर मिल सकती है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि ये जो होली बाइबल को आप देख रहे होंगे, इस पर हमारे इस झारखंड के मातृभाषा अर्थात जनजातियों की अपनी भाषा पर भी किस तारीख को अनुवाद किया गया था, किनके द्वारा अनुवाद किया गया था, अर्थात इस किताब को आज की तारीख पर आपको ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा कि ये कुड़ुक भाषा और मुंडारी भाषा और संताली भाषा तथा और भी ऐसे कई भाषा में भी अनुवाद किया हुआ है। लेकिन आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुंडारी भाषा में किस तारीख को किन व्यक्तियों के द्वारा अनुवाद किया गया है, कुड़ुक भाषा पर किन व्यक्ति के द्वारा अनुवाद किया गया है, ये हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर हमारे वार्ता झारखंड को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आने वाले समय पर देते रहते हैं। हालांकि ये बात आप सबको पता होगा, अगर आप ईसाई रिलेटेड से जानकारी अगर रखते हैं, या फिर आपके पास अगर ये पंजिका है या फिर कैलेंडर है, तो वाकई आप ये बात से आप बेखूबी आपको खुद को पता है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए जानकारी के लिए आप एक बार शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप पर फेसबुक पेज पर ये शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आखिर हमारे भारत के जितने भी जो आज़ादी दिलाने वाले लोगों को कितना प्राथमिकता दिया गया है। धन्यवाद।